नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है हाई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम बात कर रहे थे कास्टिंग की। हमने बात की थी पैटर्न मेकिंग और डिफरेंट स्टेप्स की जो कि इन्वॉल्व होती है विद द कास्टिंग प्रोसेस। बात की थी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलायंसेस की जब हम बात कर रहे थे पैटर्न मेकिंग की। और इस पैटर्न मेकिंग में डिफरेंट जो अलायंसेस होते हैं उनमें 3 अलायंसेस के डिस्कशन हम कर चुके थे। पहली श्रिंकेज अलायंस, दूसरी ड्राफ्ट अलायंस और तीसरी मशीनिंग अलायंस। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। पहली प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, एक वर्कपीस है जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है। एक वर्कपीस है जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है। ये ब्लॉक है जिसकी कास्टिंग करनी है। इस कास्टिंग के लिए आपसे ये कहा गया है कि मशीनिंग अलायंस जो आपको कंसिडर करनी है इसके पैटर्न को बनाने के लिए, उसकी वैल्यू है 1 mm on each surface. डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक फाइनल कास्टिंग जो है वो है आपकी, इसकी डायमीटर आपको दी हुई है 50 mm, लेंथ है 100 mm, हाइट है 50 mm और विड्थ है 50 mm। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ पैटर्न। फाइंड द डायमेंशन ऑफ पैटर्न कंसीडरिंग द machining alliance only। बाकी किसी दूसरे अलायंस को कंसिडर करने की जरूरत आपको भी नहीं है यहाँ। और आपसे ये कहा गया है कि मशीनिंग अलायंस को कंसिडर करते हुए इस ब्लॉक के डायमेंशंस को आप डिफाइन कीजिए। ये आपका प्रोडक्ट है और आपको डायमेंशन ऑफ द पैटर्न बतानी है। अब देखिए, पिछली क्लास में जो डिस्कशन हुई थी उससे हमने ये समझने की कोशिश की थी कि सिंस कास्टिंग के दौरान प्रोडक्ट की जो सरफेस फिनिश होती है सैंड कास्टिंग के लिए वो बहुत बेहतर नहीं होती है, तो सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए एक अलायंस हम ऐड करते हैं जिन्हें हम मशीनिंग के थ्रू रिमूव करते हैं टू ऑब्टेन अ बेटर सरफेस फिनिश इन योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। और जब आप रिमूविंग करेंगे ऑफ द अपर लेयर तो करनी क्या होगी, आपको अपने मटेरियल की डायमेंशन को इंक्रीज करना होगा। हमने बात की थी कि मशीनिंग अलायंस एक पॉजिटिव अलायंस है, मतलब इस अलायंस के वजह से डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आपसे ये कहा गया है कि 1 mm की वैल्यू है इनकी मशीनिंग अलायंस की। तो हर एज पे 2 सरफेस है। अगर इनकी लेंथ 50 mm है तो एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। अगर इस एज की लेंथ, इस पार्ट की लेंथ 100 mm है तो इसके एंड पे एक सरफेस ये है और दूसरी ये है। अगर इसकी हाइट 50 mm है तो इसके एंड पे एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है। मतलब हर डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी कितनी, आपकी ट्वाइस ऑफ द मशीनिंग अलायंस प्रोवाइडेड। मतलब अगर हम बात करें लेंथ की अगर बात करें और लेंथ कंसिडर करें कि 100 mm है तो अलायंस कितनी होगी आपकी, 2 mm की अलायंस होगी। 100 mm की लेंथ है और 200 की
अलाउंस होगी, मतलब लेंथ ऑफ पैटर्न विल बी 102 mm। अगर ब्रेथ की बात करें, बी की बात करें और 50 mm इसकी डायमेंशन प्रोवाइडेड है, तो दो सरफेसेज हैं तो इनकी दो mm इंक्रीज होगी, ट्वाइस द मशीनिंग अलाउंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू सरफेसेज, मतलब 52 mm की ब्रेथ होगी आपके पैटर्न की। और अगर विड्थ की बात करें, और 50 mm इसकी विड्थ प्रोवाइडेड है, तो ट्वाइस सरफेस होने की वजह से, दो सरफेस होने की वजह से यहाँ भी आपकी 2 mm की डायमेंशन इंक्रीज होगी और डायमेंशन होगी 52 mm। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। बट यहाँ एक और पार्ट है, और आपका एक डायमेंशन है, डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर के ये पे क्या करना है, देखिए डायमीटर के लिए अगर बात करें मशीनिंग एलाउंस की, 50 mm इसकी डायमीटर है, ठीक है। अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, साइज इतनी बड़ी हो जाएगी। बट रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट की, 50 mm, मतलब ये 50 से बड़ी नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्सटर्नल सरफेसेस थे, जहां आपकी डायमेंशन इंक्रीज हो रही थी। अब अगर बात करें इंटरनल सरफेस की, तो आपकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, आपकी फाइनल फिनिशिंग की डायमेंशन ये होनी चाहिए। मतलब होल, जब जो होल क्रिएट कर रहे हैं उनमें एक मशीनिंग अलाउंस भी होनी चाहिए, मतलब डायमेंशन आपके होल की, इंटरनल सरफेसेस की क्या होगी। अगर 50 mm डायमीटर है तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 mm और आपके पैटर्न की डायमीटर होगी, इंटरनल डायमीटर 48 mm, मतलब एक्सटर्नल सरफेस पे एडिशन होगी, एडिशन ऑफ मशीनिंग अलाउंस, और अगर बात करें इंटरनल सरफेसेस की, तो डिक्रीज इन डायमेंशन ऑफ इंटरनल surfaces will be there, इंटरनल सरफेसेस विल बी देयर। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर आप